वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयदा ग़ज़ाला अंजुम है और मैं शफ़क़ फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की एमडी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हम खिदमत ख़ल्क़ के करते आए हैं, अल्लाह ताला की मखलूक़ के लिए काम करते आए हैं। आज मैं यहाँ पर इनवाइटेड थी, डॉक्टर जावेद कमाल साहब की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे यहाँ पर इनवाइट किए। माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर ज़ोर साहब के जो ज़िंदगी का एक काफ़ी मालूमात ऐसे जो उनके लिखे हुए मालूमात इस तरह से हमारे सामने आए जैसे कि एक आईना हो। वाक़ई में बहुत अच्छी तरह से मालूमात हुए। काफ़ी मालूमात हमें नहीं थे जो यहाँ आकर मालूमात हुए। और उर्दू के बारे में भी हम लोग यही चाहते हैं कि उर्दू को तरजीह दी जाए, कम से कम फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं तो सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए उर्दू को। उर्दू बहुत ही प्यारी, बहुत ही शीरीन ज़बान है। उर्दू को तरजीह दी जाए, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का मुक़ाम दिया जाए। हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा है और हम यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के मज़हब का, हमारा मज़हब इस्लाम है, बहुत प्यारा मज़हब है और हमारा मज़हब ये सिखाता है हमको कि इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद से रहो। और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन कहलाए गए हैं और आज के तारीख़ में हमारे रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन कहा गया है। तो रहमतुल आलमीन के लिए, आलम के रहने वाले ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं, उनको उसकी सज़ा ज़रूर दी जाए, ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है। बस यही इल्तिजा करूँगी हुकूमत से कि हमारे नबी रहमतुल आलमीन के लिए जो बेहुदा बातें हो रही हैं उसको, उन बातों के लिए गौर करते हुए उसकी सज़ा दी जाए कहने वालों को। और इसमें बोलते हुए भी बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम जब किसी के धर्म को उंगली नहीं उठाते, हमको मालूम है कि जैसा हमारा इस्लाम हमको प्यारा है वैसा हर एक का धर्म हर एक को प्यारा है, तो हम किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमारी गंगा जमुना तहज़ीब इंडियन होने के हिसाब से मशहूर थी और आज वो तहज़ीब कहाँ गई, बहुत दिली अफ़सोस होता है। बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारी तहज़ीब का पता हो गई। हमारे बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि मिल के रहो, फ़िरक़ा परस्ती नहीं करो। और काफ़ी हमारे पढ़े लिखे अदर कौम के भी लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं और वो ख़ुद इसी तरह के हैं। हर कास्ट के लोगों से मेरी फ्रेंडशिप है। मैं काफ़ी डॉक्टर जावेद कमाल है। आज जो मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है, उसका मैं कन्वीनर हूँ। और ये सेमिनार मुनक़्क़द करने का असल मकसद ये है कि डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की जो ख़िदमात हैं, समाजी ख़िदमात हैं, अदबी ख़िदमात हैं और जो तालीमी ख़िदमात हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना, उर्दूदान तबके तक पहुँचाना इसका मकसद रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का जो सेशन था अभी इख्तिताम पज़ीर हुआ, इफ्तिताई सेशन, जिसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाए थे बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी। साबिक़ वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। साबिक़ चेयरमैन अक़लियती कमीशन जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब भी बहैसियत मेहमान खुद शिरकत किए। इस इजलास की सदारत प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा ने की जो इस इदारे के सदर भी हैं। प्रोफेसर ऐसे शुक्र साहब कलीदी खुतबा दिया उन्होंने और ग़ुलाम यज़दानी एजुकेट नायब सदर भी मौजूद थे। अहमद अली साहब जो इसके मोतमद एजाज़ी हैं वो भी स्टेज पर मौजूद थे। बहरहाल बहुत खूबसूरत सेशन रहा, बहुत कामयाब सेशन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की क्रीम जो गैदरिंग थी, उर्दू जो तबक़ा था, अदबी जो तबक़ा था, सब का सब यहाँ मौजूद था। अब एक और अदबी इजलास चल रहा है, अभी जारी है वो। और हम कोशिश यही करते हैं कि अखबारात के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने जो ख़िदमात अंजाम दी, जो अदबी सरमाया छोड़ कर गए हैं, वो उससे इस्तेफ़ादा करे नौजवान नस्ल और वाकिफ़ हो जाएं कि जो उर्दू में हमारे पास ख़जाना है वो कितना कीमती ख़जाना है। बस यही मकसद इस सेमिनार का था और आप लोगों का ताउन, चैनल का, मीडिया का, सबका ताउन हमारे साथ रहा। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और आइंदा भी इस किस्म के एक्सटेंशन लेक्चर और जो है सेमिनार हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। शुक्रिया। अब्दुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर ज़ोर की अदबी और समाजी ख़िदमात पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया है। डॉक्टर ज़ोर की याद में
इस सेमिनार का अहतमाम यहाँ पर हुआ। डॉक्टर ज़ोर के अदबी बहुत से कारनामे हैं, इसके अलावा समाजी कारनामे भी बहुत सारे हैं। उनको कम वक्त में एक रोज़ा सेमिनार में उसका मुकम्मल करना नामुमकिन सी बात है। डॉक्टर ज़ोर ने इदारे अदबियात उर्दू का क़याम अमल में लाया और तभी उन्होंने अपने रुफ़क़ा की मदद से अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली। शुरुआत में इदारे अदबियात उर्दू में अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का दफ्तर काम करता था, बाद में उसको बाग़ अम्मा की बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर ज़ोर का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो इदारे अदबियात उर्दू का क़याम है। उस इदारे में बहुत सारे शोबेजात हैं और आज भी वो शोबे काम कर रहे हैं। वहाँ से एक अदबी रिसाला तबरत की इशाअत भी अमल में आती है। डॉक्टर ज़ोर ने अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम के बाद 8 जिल्दों को उन्होंने तदवीन करवाई, 8 जिल्दों की NCPOL की जानिब से। उसी तरह शहपारे डॉक्टर ज़ोर का पहला कारनामा है जो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में उन्होंने मुकम्मल किया। डॉक्टर ज़ोर यूरोप में लिंग्विस्टिक पर, लिसानियात पर उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद उनकी एक फ़ोनेटिक्स पर एक किताब इंग्लिस्तान में शाये हुई, जिसको बड़े ही एहतमाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस किताब को शाये किया है। उस दौर में हिंदुस्तानी की कोई किताब इंग्लिस्तान में शाये होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा वो कारनामा है, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए वो बहुत बड़ा कारनामा था। बहरहाल डॉक्टर ज़ोर के अदबी खिदमत पर आज मुख्तलिफ़ उन्वानात पर ज़ोर साहब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर, जैसा कि उन्होंने तहक़ीक़ पर काम किया, तहक़ीक़, तनक़ीद और मुख्तलिफ़ फ़ोनेटिक्स पर, लिंग्विस्टिक पर बहुत सा जो काम है उस पर आज सारे पेपर्स पेश किए जाएंगे इस सेमिनार में। बाद में इंशाअल्लाह ताला उन पेपरों को एक रिसाले की शक्ल में शाये करने की इदारे की जानिब से कोशिश की जाएगी। मैं ख़ास तौर पर इदारे के जितने मुंतज़िमीन ओहदेदार हैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर डॉक्टर जावेद कमाल साहब जो इसके कन्वीनर हैं इस सेमिनार के, उन्होंने बहुत ही मेहनत से, खुश असलूबी के साथ इस सेमिनार को कामयाब करने में अपना किरदार अदा किया। 2009 में इसका जजमेंट हाईकोर्ट से हमको नोटिस दी, कलेक्टर को गए, कांगड़ के जाके मिलवा, तो छोटे में जाके मिलते ही अल्लाह का एहसान हुआ कि 15 एकड़ उसके नाम उसी दिन उसको मोटिवेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। आज वो 1 एकड़ 5 करोड़ रुपये। जब हमारे ऑफिस में आता है चप्पल नहीं गुर्जे में आने थे, भाई 1000 रुपये लेके जाओ, कलेक्टर से मिले बोलते बोल। तो बहरहाल मुख्तलिफ हमने काम किए हैं, हमने बराबर काम किया है और वाकई में तेलंगाना का पहला में सदस्य था और 1500 केस कोई नहीं करेगा। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह का एहसान है, हम बहुत कुछ किए हैं। और हमारे सरवर से आज़ाद शुरू साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 5 साल से उर्दू को बर्खास्त किया गया। शुरू साहब को मैं बुलाया, शुरू साहब क्या करेंगे इससे? तो अल्लाह का एहसान हुआ कि हमने फौरी वारंट इशू किया गया रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर, यानी कि कमीशन का पावर है कि वारंट सामान्य वारंटिंग इशू इसी बात। तो शुरू साहब में बैठे थे, तो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार आए हमारे ऑफिस को, बोला अभी तो 18 मई आती है, अब क्यों उर्दू को लाइसेंस कर रहे हैं, 5 साल से बंद है, क्या बोलेंगे? उन्होंने कुछ नहीं आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा कुछ ऐसा बोले। मैं बोला अभी आप हमारे वेबसाइट पे आवेदन कीजिए, अगर मैं नहीं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके वाइस चांसलर की कुछ मुश्किल हो जाएगा। शुरू साहब गवाह है, अल्लाह का एहसान है, हमने उर्दू को अम्बेडकर स्कूल चालू किया गया, बहुत बड़ा है, अल्लाह का एहसान है, चल रहा है। हमने उस्मान यूनिवर्सिटी का दौरा किया है, रामचंद्र साहब वाइस चांसलर थे, दारुल मारिफ का दौरा किए हैं, यानी कि आर्ट्स और वाइस चांसलर रामचंद्र साहब फौरी हम जाने के बाद उर्दू अरबी प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट किया गया और 4% लागू किया गया। अल्लाह का एहसान है, कमीशन मुख्तलिफ बहुत बड़े काम किए हैं। हम तो बोला नहीं, पब्लिक जानते हैं, हर कोई जानते हैं, जहाँ नाइंसाफी हो रही थी मुसलमानों के लिए हमने इंसाफ दिलाया है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा काम किया, बहुत सारे काम किए हैं और ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, बहुत है। बहरहाल आज जो
ایک روزہ ادبی سیمینار ہے جس میں مدعو کیا گیا ہے کو ہمارے خاص طور سے جاوید کمال صاحب کا میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اور پروفیسر اشرف آپ نے ویسے تھے صدر نشین اقلیتی کمیشن جو کارہائے نمایاں انجام دیے اس کے بارے میں ہمارے شرکا کو بتا رہے تھے۔ یقیناً اس دور میں جب یہ صدر نشین تھے اخبارات میں ہر دوسرے تیسرے دن قمر الدین صاحب کی فوٹو ضرور چھپتی تھی اور اس کے نیچے انہوں نے جو مسائل حل کیے اس کے بارے میں تفصیل ہوا کرتی تھی۔ بہرحال 1 سال آپ کو ریٹائر ہو کر وہاں سے ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے کسی اور کو وہاں اپوائنٹ نہیں کیا ہے، تو ہم تمام شرکا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک بار پھر علی جناب محمد قمر الدین صاحب کو مائنورٹی کمیشن کا چیئرمین بنا دیں۔ بہرحال اس میں ہم سب کا بھلا ہے، ایک شریف اور اچھے آدمی ہیں، ان کا اس عہدے پر برقرار رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دامے درہمے سخنے اس قسم کے تمام ادبی اجلاسوں کی جو ہے سرپرستی کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں۔ اس اجلاس کے سلسلے میں بھی انہوں نے مالی تعاون کیا ہے، اس کے لیے بھی ہم علی جناب محمد قمر الدین صاحب کے شکر گزار ہیں۔ قمر الدین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے جلسہ شروع ہونے سے پہلے، تو ان کی نظر اس خستہ حال چھت پر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس موحد خان صاحب TRS لیڈر موجود ہے ذہن میں، ان سے بول کر ہم اس کے ریپیئر کا کام کروا دیتے ہیں گورنمنٹ سے، یہ انہوں نے کہا ہے جلسہ شروع ہونے سے پہلے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے تعلق سے اس قسم کے مثبت خیالات رکھنا یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ میں قمر الدین صاحب کا بہت مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں ان کا تعاون اسی طرح اس قسم کے جلسوں کو ملتا رہے گا۔ تو آئیے اب میں ہمارے عبد العزیز پروفیسر اور عبد العزیز ادبی شخص اردو اکیڈمی شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ پروفیسر اس سے شکور صاحب جو اس ادارے کے نائب صدر بھی ہیں، ان سے عمل خواہش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے کلیدی جیسے پروفیسر اس سے شکور صاحب